हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। डेंटिसिटी, तो व्हाट इज डेंटिसिटी? डेंटिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट ऑफ लिगेंड्स। एक लिगेंड्स के कितने कोऑर्डिनेटिंग साइट हो सकते हैं, कितने डोनेटिंग साइट हो सकते हैं, या कितने डोनर एटम हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। सपोज एक लिगेंड्स में 2 डोनर एटम है, तो मीन्स इट्स डेंसिटी इज 2। और अगर किसी में 3 है तो दैट इज ट्राइडेंटेट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट one atom always donate one lone pair of electron, even the atom possess more than one lone pair of electron। मैटर नहीं करता। जैसे मैंने कहा आपको Cl में 1 2 3 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ही डोनेट करेगा। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं आप सोचोगे ये 3 के 3 या 4 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। 4 इज रॉन्ग। इट कैन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एग्जाम्पल है, नेवर डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 1 एटम। एक एटम, सिंगल एटम कभी भी 2 लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। ये ध्यान रखना है। H2O, O में 2 लोन पेयर हैं, बट ऑक्सीजन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 नहीं कर सकता। ये चीज का ध्यान रखना है कि एक एटम एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा, चाहे उसके पास कितने भी लोन पेयर हो, लेकिन वो एक से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता। लोन पेयर, नॉट सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन, दैट इज पेयर, लोन पेयर। जो डेंटिसिटी वर्ड था, जो डेंसिटी वर्ड एक वर्ड है, उसका वो जो डिराइव हुआ डेंटल से। डेंटल मीन्स होता है टूथ। डेंटिस्ट कहते जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। जैसे हम कहेंगे आपके कितने दांत हैं, 1, तो हम यहाँ पे कहते हैं डोनर एटम। एक डोनर एटम है तो 1 दांत है। तो आप कहोगे आपके कितने दांत हैं, 32। लेकिन जरूरी नहीं है 32 हो सकता है कोई हाफ टूटा हुआ हो, किसी के 1 आध टूट गया हो। बट ऑन हियर डेंटिसिटी मीन्स डोनर एटम। तो ये कितने दांत हैं आपके, कितने से आप किसी चीज को खाते हो, कितना आपके यूज होते हैं, इसी चीज पे डिपेंड करता है। हो सकता है 32 हो, लेकिन जब आप किसी चीज को काटते हो तो हो सकता है 2 ही दांत यूज हो रहे हो, किसी के 4 दांत यूज हो रहे हो। तो इस तरीके से इसका यूज हम आगे आपको बताते हैं कि इसके अकॉर्डिंग डेंटिसिटी बदल जाती है। अगर सपोज करो किसी के 2 डोनर एटम है लेकिन एक ही डोनेट कर रहा है, तो उसे हम यूनिडेंटेट कहेंगे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लिगेंड्स। तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम आगे और डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी और टाइप्स होते हैं, जैसे मोनो या यूनिडेंटेट। यूनि से आपको पता चल रहा है 1 डोनर एटम। सेकेंड इज बाइडेंटेट, बाई मीन्स 2, यानी 2 डोनर एटम होंगे। ट्राइडेंटेट मतलब 3 डोनर एटम, जिसके 3 दांत है या जिस 3 दांतों से खा रहा हो। टेट्राडेंटेट यानी 4 डोनर एटम। पेंटाडेंटेट मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 6, एंड पॉली मीन्स मोर देन 2। तो दिस इज द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। तो 1 by 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज
मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट, दोनों वर्ड हैं, मोनो और यूनी। मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट ligands. The ligand which have one donor atom, जिस लिगेंड के पास एक डोनर एटम होता है और वन कोऑर्डिनेटिंग साइट, एक कोऑर्डिनेशन साइट या डोनेटिंग साइट भी कहते हैं हम उसे, यानी एक डोनर एटम होगा या एक साइट होगा, वहां से हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डोनेटिंग साइट या कोऑर्डिनेटिंग साइट, जहां से हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बाइंडिंग यानी बॉन्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग साइट, कोऑर्डिनेट करना। एग्जाम्पल लिगेंड से जैसे H2O, इसका नाम है एक्वा और चार्ज इज 0, तो इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ऐसी NH3 एमाइन, इसका यहाँ पे नाम है एमाइन, चार्ज इज 0, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। CN-, इसे यहाँ पे कहते हैं साइनो। जनरली जो भी माइनस चार्ज है उसके पीछे O लगा देते हैं, O, साइनो। -1, X- हैलाइड, जैसे F- फ्लोरिडो -1, Cl- क्लोरिडो -1 या क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो -1, H- हाइड्रिडो -1, OH- हाइड्रोक्सो -1, NO2- नाइट्रो -1, NO3- नाइट्रेटो -1। ये चार्ज ध्यान रखना, इसका आगे बहुत काम आएगा। NH2- एमिडो -1, NH2- इमिडो 2-, N3- नाइट्रिडो -3 चार्ज है, SO4 2- सल्फेटो -2 चार्ज, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो O2- -2 चार्ज, O2 पेरोक्सो -2 चार्ज, S2- सल्फिडो -2, CH3COO- एसीटो -1, CO कार्बोनाइल 0, NO नाइट्रोसाइल 0। ये बेंजीनिंग है, N लगा है नीचे, तो ये N से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। पिरिमिडीन PY 0 चार्ज, और इसमें अगर 3 लग गए तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 0 चार्ज, और PS3 यानी फॉस्फीन 0 चार्ज। तो ये आगे आपका नॉमेनक्लेचर में काम आएगा आपका। सेकेंड इज डाइडेंटेट, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट, द लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम, दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेट और डाइडेंटेट। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सलेटो C2O4 2-, तो ये C2O के 2 हैं और 2-, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो दिस इज 2 डोनर एटम, तो इसका चार्ज भी -2 ऑक्सलेटो, और ये 2 जगह से डोनेट कर सकता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाइडेंटेट, बाई मीन्स 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इथाइलिन डाइएमाइन, इथाइलिन डाइएमाइन CH2 CH2, यहाँ पे NH2 NH2, तो N के पास लोन पेयर है, तो ये दोनों N इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, मीन्स 2 डोनर एटम, वो भी कौन से, नाइट्रोजन वाले, तो दैट इज कॉल्ड इथाइलिन डाइएमाइन। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं EN, ध्यान रखना इसे, EN, इथाइलिन डाइएमाइन। इसका चार्ज 0 होता है, बहुत बार आता है। नेक्स्ट वन इज
2-2 बाई पिरिमिडीन, ये दो पिरिमिडीन लगे हैं आपस में कनेक्टेड से, तो ये दो नाइट्रोजन एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्लाइसिनेटो, इसको ध्यान रखना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिनेटो, CH2COO NH2। तो एक N के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और एक इस O के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट इज बाइडेंटेट। एसिटाइल एसीटोनेटो, ACAC शॉर्टकट है, CH3CO- डबल बॉन्ड CH डैश C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे ये क्या होता है, रेजोनेंस होता है, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो ये भी आता है ACAC यानी एसिटाइल एसीटोनेटो। नेक्स्ट वन इज ट्राइडेंटेट, ट्राई मीन्स 3, यानी द लिगेंड्स विच हैव 3 डोनर एटम, इसके पास 3 डोनर एटम होंगे। एग्जाम्पल के लिए NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। तो जहां पे N है, N हैव लोन पेयर, तो 1 2 3 नाइट्रोजन इज देयर, तो दैट इज ट्राइडेंटेट। इसका नाम है डाई इथाइलिन ट्राइएमाइन, डाई DIEN शॉर्टकट नेम। ऐसी पिरिमिडीन का है, 3 पिरिमिडीन आपस में कनेक्ट हैं, 2-2' टर पिरिमिडीन या TERPY शॉर्टकट नेम। सेम इज टेट्राडेंटेट, टेट्रा मीन्स 4, विच हैव 4 डोनर एटम, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैव लोन पेयर, ये ध्यान रखना हर हमेशा। तो 1 2 3 4 देयर आर 4 डोनर साइट और डोनर एटम, इसका नाम है नाइट्रोलो ट्राई एसिटो NTA, नाइट्रोलो ट्राई एसिटेटो NTA। अनदर एग्जाम्पल इज दिस, इसमें NH2 CH2 का होल ट्वाइस, NH CH2 का होल ट्वाइस, NH CH2 का होल ट्वाइस NH2। इसमें जितने N दिख रहे हैं आपको सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं या एटम है, तो 1 2 3 एंड 4 नाइट्रोजन इज देयर, मीन्स टेट्राडेंटेट। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट, पॉली मीन्स मोर देन 2, जितने भी आपने देखे ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सारे पॉलीडेंटेट यानी मोर देन 2 डोनर एटम। इसमें एक फेमस आता है दैट इज EDTA इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट, EDTA दैट इज हेक्साडेंटेट। यहाँ पे 4 एसिटेट ग्रुप हैं, CH3CO- CH3CO-, CH3COO- एंड CH3CO-, यानी 4 है, 1 2 3 4 और 2 नाइट्रोजन इज देयर, 1 एंड 2nd। तो ओवरऑल दिस इज हेक्साडेंटेट, हेक्सा बिकॉज they have 6 donor atom. Next one is ambidentate ligands. Ambidentate ligands, the unidentate ligands which have 2 donor atom or site but either of them donate one time. होते तो इसमें 2 डोनर एटम ऐसे C और N, तो C भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और N भी, लेकिन एक टाइम में केवल एक ही डोनेट करेगा, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिडेंटेट। एम्फीबियन से बना है, एम्फीबियन मीन्स होता है जो वाटर और लैंड दोनों में रह सकते हैं। तो ऐसी है कि इसके पास भी 2 डोनर एटम है C एंड N, बट अगर C से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इट इज कॉल्ड साइनो, और ये N से डोनेट करता है तो इसे कहते हैं आइसोसाइनो।
दिस टाइप ऑफ ligands is called एम्पी ligands, एम्पीडेंटेड ligands, यानी कि जिसमें दो डोनर साइट होते हैं लेकिन एक टाइम में वो एक से ही डोनेट कर सकता है, या तो C करेगा या N करेगा. दैट इज कॉल्ड. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज SCN, दैट इज कॉल्ड थायोसाइनेटो. अगर S से कर रहा है डोनेट तो थायोसाइनेटो, और अगर N से कर रहा है तो दैट इज आइसोथायोसाइनेटो. आइसो लग जाएगा आगे से. N अगर कर रहा है तो आप समझ जाओगे आइसो, और S से है तो थायोसाइनेटो. थर्ड एग्जाम्पल इज NO2. N से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है दैट इज नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इट मीन्स नाइट्रेटो. तो इस तरीके के लिगेंड्स को हम कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स. एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मीन्स द यूनिडेंटेड हैं, तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स बट दे हैव टू डोनर साइट, लेकिन एक टाइम में एक से ही डोनेट कर सकता है. या तो N ही डोनेट करेगा या O ही डोनेट करेगा, या तो S ही डोनेट करेगा या N डोनेट करेगा, या तो C ही डोनेट करेगा या N डोनेट करेगा. यानी एक टाइम में केवल एक ही एटम डोनेट कर सकता है. तो दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स. एम्बीडेंटेड. नेक्स्ट हेडिंग इज चिलेटिंग लाइगेंड्स. चिलेट एक्चुअल में क्या है कि when didentate or polydentate ligands donate lone pair of electron simultaneously to central metal atom to form ring-like structure. यानी कि इसका मेन काम क्या है, रिंग फॉर्मेशन करना है. ये मेटल के साथ, सेंट्रल मेटल के साथ कंबाइंड होके रिंग फॉर्मेशन कर देगा. तो इसीलिए हम इसे कहते हैं चिलेटिंग लाइगेंड. जनरली चिलेट मीन्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर. रिंग लाइक स्ट्रक्चर. इसमें एक चीज ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा ये कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है. इससे आगे कराएंगे. पहले नंबर ऑफ डोनर एटम इन चिलेटिंग लाइगेंड्स. जितने डोनर एटम ज्यादा होंगे उतना स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी. यानी डेंसिटी ऑफ चिलेटिंग लाइगेंड्स जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी. ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका मेंस और नीट लेवल में कि विच वन इज मोर स्टेबल. तो जो चिलेटिंग लाइगेंड्स होते हैं आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन अदर ऑर्डिनरी लिगेंड्स. एंड सेकेंड इज जितने ज्यादा डोनर एटम होंगे चिलेटिंग के वो ज्यादा स्टेबल होगा. अगर नॉर्मल या ऑर्डिनरी लिगेंड्स कंपाउंड है तो उसके कंपैरिजन में चिलेटिंग लिगेंड्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी हर हमेशा ज्यादा होती है. इसका रीजन बताने से पहले एक दो पॉइंट और बताता हूं आपको. नेक्स्ट इज मोनोडेंटेट लिगेंड्स. जो मोनोडेंटेट होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स कैन नॉट फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर. क्योंकि सिंगल होते हैं तो ये कभी भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते. तो जो मोनोडेंटेट होगा वो कभी भी नेवर फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर. और EDTA क्योंकि हेक्सा डेंटेट होता है तो इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इथाइलिन डाइएमाइन. इथाइलिन डाइएमाइन होता है डाइडेंटेट, यानी 2 होती डेंटिसिटी, और EDTA की 6. तो 6 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2. अब एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका EN इथाइलिन डाइएमाइन. तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा, और सेकंड दिस वन नाइट्रोजन एंड दिस वन, ये दोनों. तो ये एक सबसे रिंग फॉर्मेशन है, ये रिंग बन गया. दिस इज अ रिंग. तो रिंग टाइप कंपाउंड इज फॉर्म्ड. ये दोनों कंबाइंड होके रिंग फॉर्मेशन हो गए. ये दोनों आपस में कंबाइंड होके रिंग फॉर्मेशन हो गए.
तो दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड चिलेटिंग कंपाउंड। अब ये जो चिलेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है। एक्चुअल में इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड चैलोस, मीन्स होता है क्रैप लाइक, क्रैप केकड़ा। आपने देखा केकड़ा इस तरीके से पकड़ता है, उसके जो पैर देखे होंगे, बायोलॉजी वालों ने ज़्यादा देखे होंगे कि इस तरीके से वो किसी चीज़ को पकड़ता है, तो ऐसे पकड़ता है। सपोज ये मेटल एटम है, तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ऐसे उसके पैर होते हैं, इस तरीके से वो किसी भी चीज़ को ग्रैब करता है, क्रैप। तो इसलिए इसको क्रैप लाइक स्ट्रक्चर की तरह देखा गया था, तो इसीलिए इसको कह दिया चिलेटिंग लिगेंड्स, क्योंकि क्रैप करेगा, ऐसे पकड़ेगा, होल्ड करके रखेगा। अब इसी में हमारा आंसर भी छुपा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो अगर आपको देखने से आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दिस वन इज मोनोडेंटेड, एक डेंटेड से मेटल को होल्ड कर रहा है, इसके दो हाथ हैं यानी दो डोनट साइड हैं, इसने दो हाथों से मेटल को ग्रैब किया है, पकड़ा हुआ है। इसके तीन हाथ हैं यानी तीन डोनर एटम है, तो इसने तीन तरीके से मेटल को होल्ड किया है। दिस वन इज टेट्राडेंटेड यानी इसने चार तरीके से मेटल को होल्ड किया है। और दिस वन इज 5 यानी पेंटाडेंटेड लिगेंड्स यानी जिसके 5 डोनर साइट होते, इसने 5 तरीके से होल्ड किया हुआ है। क्वेश्चन इज दैट विच वन इज मोस्ट स्टेबल। आंसर इज 5 वाला, क्योंकि टाइटली बाउंड करेगा, बहुत तेजी से होल्ड करके रखेगा। फिर 4 वाला, फिर 3 वाला, 2 वाला और लास्ट में 1 वाला, क्योंकि ये सिंगल है तो इसकी जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी एज कंपेयर टू 2, इसलिए इसको दो जगह से होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं चिलेट यानी रिंग फॉर्मेशन। ये रिंग टाइप से फॉर्म्ड हो गए, रिंग फॉर्मेशन हो गए, तो इसीलिए इस तरीके के कंपाउंड को चिलेटिंग कंपाउंड कहते हैं। और चिलेटिंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू अदर, एंड जिस हिसाब से नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं उस हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो 5 डोनर एटम होल्ड द मेटल मोर टाइटली, दैट इज व्हाई दिस इज मोर stable, they form more stable compound. So hence we can say that more number of donor atom in chelating ligand, then its stability will be increased. जितने number of atom ज़्यादा होंगे donor atom, उतना stability भी ज़्यादा होगी। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, उससे हम आगे पढ़ते हैं। What type of problem we have to face? Problem is that अगर जो 2, 3, 4 हुए तो इसमें एक स्ट्रेन यानी रिपल्सन भी प्रोड्यूस हो जाता है। ध्यान रखना है रिपल्सन, क्यों? इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन पास होंगे 2 वाले में तो क्या होगा, इसकी वजह से एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रेन की वजह से इट बिकम्स लेस स्टेबल। इसीलिए जो 2 वाला होता है इज लेस स्टेबल देन 3 वाले से, और 3 वाला लेस स्टेबल होगा 4 वाले से। क्यों? क्योंकि जैसे ही पास होंगे, पास होने से क्या होगा, एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, रिपल्सन होगा। 2 वाले में इलेक्ट्रॉन पास होंगे, 3 में थोड़ा दूर होंगे, 4 में और दूर होंगे। तो इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी 4 की सबसे ज़्यादा, 3 की और 2 की सबसे कम, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन और रिपल्सन। यहाँ पे स्ट्रेन को ही हम रिपल्सन बोलते हैं। तो रिपल्सन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। जब इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर पास होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर नियर होंगे, पास होंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। तो इसीलिए अगर 2 मेंबर होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी 3 से, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ रिपल्सन।
किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा ये, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो फाइनली ये देखा गया कि जो 5 और 6 मेंबर वाले होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, अदर मेंबर्ड रिंग कंपाउंड। अगर 5 मेंबर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 6 से भी, अगर उसके पास सारे लिगेंड्स सैचुरेटेड होते हैं, और 6 मेंबर की मैक्सिमम उस कंडीशन में होगी जब अनसैचुरेटेड लिगेंड्स उसमें डबल बॉन्ड के थ्रू कंजुगेट होते हैं यानी जुड़ते हैं। इसमें अनसैचुरेटेड लिगेंड्स कंटेनिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होगा। इस कंडीशन में 6 मेंबर्ड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो हम आगे करवाएंगे। पहले आपको फैक्ट याद रखने हैं। तो व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट रेजोनेंस इफेक्ट इज देयर। जब भी डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे रेजोनेंस काम करेगा। क्यों? जो मेटल डी ऑर्बिटल होते हैं और लिगेंड्स पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके बीच में रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट इज फ्लेक्सीडेंटेट ligands. Flexidentate means the ligand which can change their denticity, जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, अलग अलग शो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी, यानी फ्लेक्सिबल है। दिस लिगेंड इज फ्लेक्सिबल, इट्स डेंसिटी इज फ्लेक्सिबल, यानी चेंज हो सकती है। एक सामने 1 है तो कहीं 2 हो सकती है, कहीं 3 हो सकती है, यानी चेंज हो सकती है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सी एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे CO, कोबाल्ट, NH3 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 NH3, 4 NH3 लग गए। अब जो SO4 है यहाँ पे लगा हुआ, SO4 के जो 2 ऑक्सीजन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कोबाल्ट को। मीन्स द डेंटिसिटी ऑफ SO2 इज 2। दिस इज फ्लेक्सिबल। यहाँ पे 2 है, क्यों है? क्योंकि दो ऑक्सीजन कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो दैट इज वाई इट्स डेंसिटी इज 2, यानी यहाँ पे SO4 की डेंटिसिटी 2 होगी। बट इन सेकेंड केस यहाँ पे वही स्ट्रक्चर है, CO, NH3 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 NH3, बट ओनली 1 ऑक्सीजन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी केवल एक ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है कोबाल्ट को, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे SO4 की डेंटिसिटी 1 होगी, बिकॉज देयर आर ओनली 1 डोनर एटम, केवल एक ही डोनर एटम है, तो इट्स डेंटिसिटी इज 1। यहाँ पे CO, NH3, 5, SO4, यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी 1 होगी। हैंस द डेंटिसिटी ऑफ SO4 2- इज 1। और एग्जाम्पल है EDT, ये हेक्सा होता है, लेकिन कहीं पे पेंटा करेगा, कहीं पे टेट्रा करेगा, कहीं पे ट्राई करेगा, यानी कि डिफरेंट डेंटिसिटी को ये शो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपाउंड। जैसे CO3 2-, NO3- और CS3 COO- एसेट्रा। तो ये आगे अप्लाई होंगे, इसीलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ब्रिज लिगेंड्स। ब्रिज का मतलब जो 2 चीजों को जोड़ के रखता है, लिंक करता है। तो इसकी डिफाइन है, व्हेन मोनोडेंटेट लिगेंड्स लिंक द 2 मेटल एटम साइमल्टेनियसली कॉल्ड ब्रिज लिगेंड। और इसको जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू वर्ड, ये आगे आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, EN2CO,
ये भी COEN का होल ट्वाइस। अब ये दोनों मोनोडेंटेट हैं या यूनिडेंटेट, बट यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी 2 होगी, OH की भी डेंटिसिटी 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये इससे भी लिंक है और इससे भी लिंक है, यानी दो मेटल से लिंक है, इसीलिए अब ये बाइडेंटेट हो गया। ऐसे ही NH2, ये इस CO से भी लिंक है और इस CO से भी लिंक है, तो इसकी डेंटिसिटी 2 हो गई, यानी बाइडेंटेट। तो ये भी फ्लेक्सिबल है, यूनिडेंटेट था लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे डाइडेंटेट शो कर रहा है। इन केस ऑफ ब्रिज, ब्रिज का मतलब हुआ जो दो मेटल को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, तो ये इसको दो मेटल को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड ब्रिज लाइगेंड, ब्रिज। और यहाँ पे इसकी डेंटिसिटी चेंज हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं, COPH3Cl, ClOH COPH3Cl। अब यहाँ पे देखो जो Cl है, दो तरीके के Cl है, एक ब्रिज के अंदर, ये ब्रिज है, तो COCl तो Cl की डेंटिसिटी 2 होगी इस केस में और OH की भी 2 होगी। लेकिन जो लास्ट वाला Cl है, इसकी डेंटिसिटी 1, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये एक ही तरीके से कनेक्ट है, एक ही तरीके से जुड़ा हुआ है, तो दैट इज वाई इट्स डेंटिसिटी इज 1। और इस Cl की जो ब्रिज के अंदर है, इसकी डेंटिसिटी 2 होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड ब्रिज लिगेंड्स, ब्रिज। एंड द अदर एग्जांपल इज NH2 माइनस, SO4 2 माइनस, Br माइनस एसेट्रा। हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स द नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमने कहा CONH3,6Cl2, हमने इस स्फीयर के बाहर नहीं देखना है। CO इज मेटल और मेटल में 6 NH3 लगे हुए हैं, तो दिस इज लाइगेंड्स, NH3 इज लाइगेंड, तो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। एंड सेकेंड इज COEN का होल ट्वाइस, SO4, तो हमने इस ब्रैकेट के अंदर देखना है।